हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग साइंस का 50 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गन्ना, मक्का, केवड़ा जैसे पौधों के मुख्य तना से निकलने वाले अपस्थनिक जड़ को क्या कहते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला है अवस्तंभ मूल यानी स्टिल रूट, पूर्ण मूल यानी कि लीफ रूट, पर्ण मूल यानी लीफ रूट, तीसरा है न्यू मेटाफोर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टील रूट, इसे बोला जाता है स्टील रूट। नेक्स्ट, कैथोड किरणें तीव्र गतिशील ऋण आवेशित कणों की एक धारा है। इन कणों को क्या कहते हैं? यानी कि जो कैथोड किरणें तीव्र गति से गतिशील है उस आवेशित कण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, भौतिक राशि को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, वह जिसे बीमा है। दूसरा, वह जिसमें भारत नहीं है, भार होगा, यहाँ पर गलत छप गया है, जिसे भार है। तीसरा, वह जिसे द्रव्यमान है। चौथा, वह जो नहीं मापा जा सकता है, यानी कि भौतिक राशि के रूप में किसे परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह जिसमें द्रव्यमान है। जिसमें द्रव्यमान होता है उसे भौतिक राशि से परिभाषित किया जा सकता है। चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री कोशिका विभाजन केवल शारीरिक कोशिकाओं में होता है। दूसरा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होती है। तो इसके में सत्य कथन को चूज करना है, यानी इसमें सत्य कथन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 तथा 2। समसूत्री कोशिका विभाजन केवल शारीरिक कोशिकाओं में होता है, सही है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होती है, यानी कि 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है आपका? सही है। दोनों के दोनों आपका क्वेश्चन सही है, कथन सही है। नेक्स्ट, एक कार्बनिक यौगिक जो कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है क्लोरोबेंजीन। उसे क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक पत्थर नत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जा रही है। गति प्रारंभ करने के कितने समय बाद इसकी गति 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी? का आंसर आएगा 3 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। तो इसका आंसर आपका 3 सेकेंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हशीमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? तो इसका आंसर होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से इसका संबंध है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श गैस सभी परिस्थितियों में P बराबर nRT का पालन करती है। दूसरा कथन, वास्तविक गैस केवल उच्च दाब तथा निम्न ताप वाली परिस्थितियों में ही P बराबर nRT का पालन करती है। तो इसमें कथन 1 क्या है आपका? सही है। कथन 2 सही नहीं है। क्या इसमें पूछा है, देखते हैं। कर उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो कथन केवल 1 सही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान होता है, यानी किस पर निर्भर करता है? तो सूर्य पर सबसे कम होता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, सभी ग्रहों पर समान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? किसी भी ग्रह पर आप ले जाइए, कैपिटल G का मान चेंज नहीं होता है, यानी कि सभी ग्रहों पर इसका मान क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट, भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्राप्त की जा सकती है? यानी कि जो मधुमक्खी की छत्ते होती है उसमें से कितनी शहद प्राप्त की जा सकती है मैक्सिमम? तो मैक्सिमम आपको 5 kg प्राप्त किया जा सकता है, इससे ज़्यादा आपका शहद नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग में निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा एलानिन।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डायमंड क्रिस्टल किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजक। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसका वेग बदल जाता है। दूसरा, शीशा से हवा में प्रकाश का वेग अधिक होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन 14, बीडल एवं टॉटम का न्यूस्पोरा क्रेशा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ है कि यह एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है, एक एंजाइम एक जीन में सुधार करता है, एक जीन द्वारा अनेक जीन उत्पन्न होते हैं, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर होता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी चार्ज क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? अवकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य निम्न में किसका होता है? किसका होता है? इसका आंसर हो जाएगा गामा का। सबसे न्यूनतम किसका होता है? गामा का। नेक्स्ट, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों में कायिक जनन का माध्यम नहीं है? तो फ्लावर में नहीं होता है, फूल में नहीं होता है, बाकी पत्ती में होगा, तना में होगा और बर्ड में यानी कली में होगा। नेक्स्ट, अधिक समय तक खुला छोड़ा गया ब्लीचिंग पाउडर अपनी शक्ति खो देता है, इसका कारण क्या है? यह स्वयं अपघटित होता रहता है। दूसरा, यह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तीसरा, यह वायुमंडल की नमी से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। चौथा, इसमें से सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट, 12 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पुनः इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 ओम। नेक्स्ट, चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? चना की जो दाल होता है उस चने की दाल में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें 21% प्रोटीन पाया जाता है। चना के दाल में कितना? 21% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रथम पोषी स्तर निम्न में कौन सा होगा? पेड़ पौधा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ईंधन के जलने से निर्मित ज्वाला के किस भाग का ताप सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वो आपका होता है नॉन ल्यूमिनियस जोन का, नॉन ल्यूमिनियस जोन का, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टंगस्टन धातु का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। दूसरा कथन, टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। और इसमें से आपको सही कथन को चूज करना है, कौन सा इसका सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए तथा बी दोनों कथन इसका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव अमाशयों के 3 भागों में मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फुंडिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुंडिक। इसका आंसर फुंडिक, मध्य भाग को फुंडिक बोला जाता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि गलत असत्य को चुनना है। तो पहला, ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु है। दूसरा, ऑक्सीजन अभिक्रियाशील गैस है। ऑक्सीजन धातु तथा अधातु दोनों से अभिक्रिया करते हैं। चौथा, ऑक्सीजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि यहाँ क्या कह रहा है, नहीं पाए जाते हैं। तो हम लोग असत्य यानी कि गलत वालों को क्या करना था, चुनना था। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? लेंस फार्मूला निकाल कर लगा करके बनाइएगा, बन जाएगा। इसमें अवतल लेंस से 30 मीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि आपका यू दिया हुआ है, प्रतिबिंब से दूरी यानी कि भी दिया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u पर बनाइएगा। तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा आपका कितना? तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किन विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक जो होता है वो गामा का होता है। सबसे अधिक किसका होगा? गामा का होगा। नेक्स्ट, फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है। तो फ्लोएम और जाइलम का निर्माण किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 तत्वों से मिलकर। इसका निर्माण 4 तत्वों से मिलकर होता है। नेक्स्ट, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? जो पुरानी किताब होता है उसका कागज भूरा हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज जो होता है, पेपर कैसे बनता है? सेलुलोज से। तो उसको सेलुलोज ऑक्सीकरण कर लेता है, जिस वजह से भूरा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कितनी? इसमें आप लेंस सूत्र लगा लीजिएगा, खाली 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, इस पर लगा करके आप सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके फल के लैटेक्स, यानी कि उसका जो लैटेक्स होता है उस चीज से अफीम प्राप्त किया जाता है, बिना पके फल के लैटेक्स से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? मतलब इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो रासायनिक नहीं था? कागज का जलना रासायनिक है, भोजन का पकना भी रासायनिक है, पानी का भाप बदलना यही रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि पानी का भाप में बदलना। ऑप्शन सी। माध्यम 1 जल, 2 इस्पात, 3 नाइट्रोजन में अधिक ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में सजाना, यानी कि सबसे अधिक चाल तो सबसे कम की ओर ले जाना है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो आपका किस में होता है? तो आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन में, फिर हो जाएगा आपका जल में, फिर हो जाएगा इस्पात में। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया? 3, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तेजस क्या है? तेजस क्या है बताइए? तेजस रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट है। तेजस क्या है? रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसमें धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों किडनी के द्वारा प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण होता है। कथन 2, मूत्राशय में जब 150 ml मूत्र जमा हो जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इसे म्यूकोचूरिशन कहते हैं। तीसरा, अधिकतम 250 से 300 ml मूत्र को ही मूत्राशय में रोका जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा इसमें सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। सभी के सभी कथन सत्य है।
नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त दीर्घतम है? तो बताइए आवर्त कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं और आपका ग्रुप कितने होते हैं? तो ग्रुप 18 और आवर्त 7 होती है। तो उन 7 में सबसे अधिकतम कौन होता है? छठा। छठा क्या है? सबसे दीर्घ यानी बड़ा है। नेक्स्ट, यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? कितना आवेश? तो इसको बना लीजिएगा किससे? तो Q बराबर IT से, Q बराबर IT से इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4320 कूलम। 4320 कूलम। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने जोड़े स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है? जोड़ा में पूछा है, गिनती में नहीं। तो जोड़ा में कितना हो जाएगा? तो 42 होता है तो 21 जोड़ा हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 21 जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव पारा का घनत्व 13.6 सेंटीमीटर क्यूब है। इस धातु के 1 लीटर में उसके मोलों की संख्या कितनी है? यदि पारा का परमाणु द्रव्यमान 200 है तो इसका आंसर आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 68 मोल। नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है और कितना होता है? साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। ये आपको किसे? अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन का पहला नियम अगर आपको याद है तो आप बना सकते हैं इसको। कितना इसका आंसर हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है यानी कि घुल जाता है? तो कौन सा विटामिन है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी। विटामिन बी जो है पानी में क्या है? घुलनशील है। और विटामिन सी भी पानी में घुलनशील है, बट यहाँ पास ऑप्शन में सी नहीं दिया, ए, ई, डी और बी दिया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी क्या है? घुलनशील है। नेक्स्ट, सोना घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? NH3 तथा HCl के मिश्रण में घोला जा सकता है, यानी कि एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। तापमान बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बल्क, रिकेट्स, मरासमस, बेरीबेरी। तो आपका आंसर हो जाएगा मरासमस। नेक्स्ट, 3 तत्व जिनका सबसे अधिक उपयोग रासायनिक उर्वरक में होता है वो वह है, तो वह कौन सा है तत्व जिसका उपयोग होता है? तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद नहीं फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इसका नाइट्रोजन पहला ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। तो सोडियम नहीं होता है। कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। कैल्शियम, सोडियम नहीं होता, सल्फर होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इसमें तीनों होता है, नाइट्रोजन, सोडियम और सल्फर। इसमें सोडियम नहीं होगा, नाइट्रोजन, सल्फर होता है। तो क्या पूछ रहे हैं? सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का, यानी NPK। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? NPK उर्वरक बोला जाता है। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट, निम्न में किस पर ऋण आवेश रहता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश किस पे रहता है? एक्स किरण पर रहता है, अल्फा किरण पर, बीटा पे, गामा पर, इसमें से किस पे रहता है? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा बीटा कण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। बीटा पर कैसा रहता है? ऋणात्मक आवेश रहता है। मुख गुहा में निकलने वाला लार
कि इसके पाचन में सहायक होती है। मुख गुहा में निकालने वाला लार जो है किसकी पाचन करता है, तो यह स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट, Fe++ की Fe+++ में रूपांतरण होना क्या कहलाता है? इसका आंसर तो बहुत आसान है, बताइए कौन होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण वाला यानी कि सी। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण यानी कि सी, इलेक्ट्रॉनों का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि तरंगों का उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि तभी उत्पन्न होता है जब वो टकरा कर वापस आ जाए, यानी कि ध्वनि तरंग का परावर्तन। ध्वनि तरंग का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। तो 50 क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हर दिन इस चैनल पे आपको 50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा।